ठीक है, तो बढ़िया से मैं गई थी कि बहुत तेज बारिश आ रही है। मैंने गेट ओपन करके देखा बाहर, रात का बज रहा है 1:30 और बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है यार। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। रात का 1:30 बज रहा है, बहुत तेज बारिश आ रही है। मैंने गेट ओपन करके देखा बाहर और घर में भी हर जगह से पानी आ रहा है यहाँ पे। तो यार बारिश में पता चलेगा कहाँ कहाँ से बारिश हमारे यहाँ पे आ सकती है, मतलब बारिश का पानी आ सकता है हमारे घर में। कपड़े सूख रहे हैं, पानी 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 हो गया पूरा घर, पानी 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 पानी। इसको हमने ऊपर से बंद कर दिया है, टाइम हो रहा है और फिर भी पानी आ रहा है। ये देखो पूरा गीला हो गया यार, बताओ। छप 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 छप। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम लोग छत पे आ गए हैं क्योंकि पूरी रात हमारे घर पे, मतलब सिर्फ हमारे घर पे लाइट नहीं है क्योंकि फॉल्ट हो गया कहीं पे, पता ही नहीं चला। और बारिश भी हो रही थी तो रात को नहीं देख सकते थे। सुबह उठ के इन्होंने देखा तो मतलब फॉल्ट था लाइट में, फिर जाके लाइट ठीक हुई होगी। तो मतलब हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं है तो तसल्ली रहती है, लेकिन अगर सिर्फ हमारी लाइट नहीं होती ना तो बहुत गुस्सा आता है कि सब लोग लाइट में सो रहे हैं और हमारे घर लाइट नहीं है। ऐसा होता है ना। तो फिर सुबह जाके लाइट सही हुई थी, उसके बाद में फिर मैं सो गई थी। फिर आंटी आ गई थी तो फिर मुझे उठना पड़ा था, मतलब इस तरीके से। और जिस रात को आपकी नींद पूरी नहीं होती ना तो पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहता है। तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, इवनिंग से अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो बस थोड़े से काम करने थे घर के, वो सब काम किए। दिन में भी सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सच बताऊँ जो रात की नींद होती है ना वो रात को ही पूरी होती है आपकी। आप दिन में कितना भी सो लो लेकिन नहीं पूरी होती है। और मेरे को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा था क्योंकि सुबह भी नहीं सो पाई ठीक से मैं, पूरी रात जागे हैं हम। और एक तो इन्वर्टर भी ख़राब हो रखा था, तो इन्वर्टर भी नहीं था, नहीं तो हम लोग इन्वर्टर में भी मतलब फ़ैन तो ऑन रहता कम से कम। सोचो बिना लाइट में हमने पूरी रात निकाली है। तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा था। और बारिश में ना ऐसा सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो फिर अभी इवनिंग टाइम है, घर के सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। हम लोग कहीं निकल रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मतलब बारिश हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे बारिश रुक जाती है, धूप निकल आती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। ये देखिए, तो बस हम ये अभी जस्ट आए हैं कोर्ट से। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा कहीं काम से जा रहे हैं। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। कल ना बहुत तेज़ बारिश आई थी रात को और सुबह भी आई थी, बट रात को हमारी लाइट बहुत परेशान कर रही थी, लाइट चली गई थी, फॉल्ट हो गया था। फिर सुबह ठीक हुआ है। तो पूरी रात हम सो नहीं पाए हैं। तो सुबह 6-7 बजे तो हम सोए हैं और फिर थोड़ा सा लेट उठी थी। आंटी आई थी, आंटी सब मतलब उठ गई थी, फिर से मैं सो गई थी आंटी के जाने के बाद। तो बस चलो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने आज ये सूट पहना है। चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे रास्ते में। कोशिश की थी कि चलो घर से बाहर निकल रहे हैं, मूड थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन रास्ते में जाके मूड फिर से ख़राब होने लग गया था क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था। और इन्होंने बोला कार से चले, तो मैंने बोला हाँ ठीक है कार से चलते हैं। ये ग्वालियर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कितने लोगों ने यहाँ पे आके विजिट किया है, देखा है, बताना ज़रूर। हम लोग जाते आते यहीं से, यही हमारा रास्ता निकलने का। तो मेरे को तो डेली दिखता है जब भी मैं निकलती हूँ यहाँ से। और 1000 बेड वाला जो हॉस्पिटल है ना वो है ये। बस अभी यहाँ पे आए तो फिर से हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। तो इतना पछता रहे थे कि हम गाड़ी से क्यों आए हैं। एलिवेटेड रोड है, ग्वालियर एलिवेटेड रोड। ये पुल पहले बन रहा था।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अभी देखते हैं कहाँ जाना है हमें। ओके फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बहुत अच्छा मतलब मूड बना के मैं घर से बाहर निकली थी, लेकिन मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया था घर आते आते, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था और जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं हुआ। फिर हम लोग घर वापस आ गए हैं और आके मैंने जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज किए, बस अभी अपना हैंड वॉश किया। मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे खाना भी रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने की दिया बत्ती, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया था। और बस यहाँ पे नीचे मंदिर में आरती की। फिर मैं ऊपर आई हूँ तुलसा जी पे दीपक लगाने के लिए। और इतने ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं ना इस टाइम पे, क्योंकि बारिश हो रही है। तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन इस वाले घर में कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उस वाले घर में भी आते तो इस वाले घर में भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी कीड़ों का टाइम शुरू हो गया है, बारिश में आते ही हैं। तो मैं बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। अपने ये मैंगोज लेके आए थे, उनको मैंने वॉश करके रख दिया। हाय गाइस, तो अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं डिनर तैयार कर रही हूँ। और हम लोग आ गए थे। आने के बाद मैंने आरती वगैरह की, कपड़े वपड़े चेंज कर ली। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता है मैंने ना किचन का गेट बंद कर लिया है। इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई की तरह कोई कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा घर में आ गया है। तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। सिर्फ मैंने एक बाहर की ऑन रखी है और एक किचन की है। किचन में मैं काम कर रही हूँ तो मैंने गेट बंद कर लिया है कि किचन में कीड़े ना आ पाए। मुझे बहुत डर लगता है कीड़ों से। और ना बस मैं आज बना रही हूँ डिनर में दाल पालक। बहुत मन कर रहा है। थोड़ी सी पालक ही कल लेके आए थे, तो मैं कल उसको ठीक नहीं कर पाई थी। रात को लेके आए थे, 11:30 और 12 बज रहे थे। तो मैंने ऐसे ही एसी वाले रूम में रख दी थी हरी सब्जियाँ। तो वो ना मतलब आधे से तो खराब भी हो गई है। तो फिर मैंने जितनी थी उतनी मैंने इसको साफ कर लिया, कट करके डाल दिया। इसमें मूंग की दाल और पालक बना रही हूँ मैं। तो पहले मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, फिर मैं इसे बढ़िया से तड़का लगाऊंगी। और दाल रोटी खाने का मन कर रहा है, बहुत सिंपल। बाहर मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे बाहर का जितना हो सकता है उतना अवॉइड करती हूँ। कोशिश तो करती है, तो बोलते थे ये खा लो वो खा लो, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैंने हल्दी और ये मैं डाल दी इसमें नमक, और इसको लगा देते हैं हम। किसी काम से गए थे तो फिर वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने उनको बोला कि सीधा घर ही चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कीड़े आ गए हैं फिर से। मुझे बहुत डर लगता है कीड़ों से। तो बस यहाँ पे भी दाल मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे मैं आटा लगा के रख देती हूँ जल्दी से। गेहूं के आटे में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ। जब भी रोटियाँ बनाती हूँ थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, मेरे को क्योंकि हैबिट है मुझे तो। और बिना नमक की रोटी मुझको पसंद भी नहीं आती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। थोड़ा सा नमक मैं ऐड करती हूँ। आप लोग ऐड करते हो क्या, मुझे बताना ज़रूर। तो बस यहाँ पर आटा लगा के रख दिया अभी मैंने। थोड़ी देर भी किचन में रह जाओ ना तो भाई हालत खराब करती है। और ये देखो 2 लड्डू बचे हैं बस। ये मैं खा लेती हूँ, इसमें से एक लड्डू। भूख लग गई थोड़ी सी, और दाल में सीटी आ रही है। तब तक मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। आटा लगा के रख दिया है मैंने बस। और हालत आप देख सकते हो भाई, हालत ख़राब है, हालत गर्मी से। इसलिए ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। चलो मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी। पहले मैं एक लड्डू खा लेती हूँ। पता है गर्मियों में सॉफ्ट रहते हैं, सर्दियों में ना घी जम जाता है तो टाइट हो जाते हैं। बट बनी बहुत अच्छी है। तो गाइस ये देखिए मूंग दाल बनके तैयार है। मैंने पालक डाली है इसमें, और मूंग दाल है और हरा धनिया है। बढ़िया सा तड़का लगाया है मैंने इसमें, प्याज लहसुन टमाटर का। बस अभी आटा लग चुका है, रोटियाँ बनाऊंगी। तो गाइस मैं ना रोटियाँ बना के रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं तो खाना खा लूँगी क्योंकि ये हो जाएंगे लेट आने में। तो मैं रोटियाँ बना के रख रही हूँ। दाल बन चुकी है। दाल बनाने के बाद मैं अभी रूम में चली गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी हो रही थी किचन में बहुत ज़्यादा। बस रोटियाँ बना के रखती हूँ फटाफट से। चिमटा
गर्मियों में हाथ से रोटी सेकना मतलब भाई बहुत गर्मी है, हाथ जल जाएगा। गाइस इस वाली गाउन के लिए कुछ लोग पूछते हैं कि कहाँ से ली थी, कमेंट करते हैं। जब भी पहनती हूँ अच्छी है, कंफर्टेबल है, लेकिन ना इसको मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी है और मुझे सच में याद नहीं है। या तो मैंने अमेजोन से लिया है या फिर मैंने शॉप्सी वगैरह से भी मतलब की थी शॉपिंग, तो मुझे पता नहीं कि मैंने किस ऐप से ली थी इसको, इसलिए इसका लिंक भी नहीं है मेरे पास में। देखिए कुछ लोगों को व्लॉग में कुछ दिखता भी नहीं है और सबसे पहले आके उन्हीं को व्लॉग देखने हैं और कमेंट भी उन्हीं को करना है कि ऐसा क्या स्पेशल है व्लॉग में, नया दिखाओगी। भाई ये मिडिल क्लास फैमिली का व्लॉग है, जो डेली रूटीन है वही आपके साथ शेयर करती हूँ और हर दिन मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, वही सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप देखिए, लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आता है तो आप हाई फाइव जो फैमिली होती हैं जो कि सिर्फ बाहर घूमना खाना पीना वही सब आपको दिखाती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन घर गृहस्थी नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि ये सब काम ना मिडिल क्लास फैमिली में ही ज़्यादातर होते हैं और हम लोग दिखाते भी हैं। ठीक है, जो रियलिटी है वही आपको दिखा रहे हैं। इसमें जाएगा घी, चलो। मुझे सबसे ज़्यादा दशहरी आम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कल भी लेके आए थे, आज भी लेके आए थे। मैंने धुल के इसको फ्रीज में रख दिया है। अभी 2-3 दिन की छुट्टी, क्योंकि आराम से चलेंगे 2-3 दिन। गाइज अभी हो गया है नेक्स्ट डे, तो सुबह की चाय बन रही है। इतने ज़्यादा कीड़े आ रहे थे ना, फिर मैंने रात को कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लाइट ऑन कर रहे थे तो कीड़े आ रहे थे, तो मैंने लाइट सारी ऑफ ही कर दी थी। बस अभी सुबह की चाय बन गई है, आंटी को चाय दी है, ये हमारी और इनकी चाय है। बस आंटी यहाँ पे काम कर रही हैं, आंटी के साथ ही साथ मैं भी अपने सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने बेड ठीक कर दिया है, थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है और जो छोटे मोटे काम होते हैं डोरमेट वगैरह मैं ही उठा के रख देती हूँ आंटी के आने से पहले। और जब आंटी काम करके चली जाती है तो वो सब मुझे डालने होते हैं, तीनों रूम मुझे मतलब सेट करने होते हैं और बर्तन होते हैं थोड़े बहुत, तो बर्तन भी क्लीन करने होते हैं। यही सारे मेरे काम हैं। कभी प्रॉपर मैं आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि मतलब मैं कैसे क्या करती हूँ। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कैमरा उठाने का भी मन नहीं करता है। लगता है कि यार फटाफट से अपना स्पीड में काम कर लो, क्योंकि धूप आ जाएगी फिर और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर मेरे काम ही रह जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। बस यहाँ पे बेड मैंने ठीक कर दिया है और पता है जब भी मैं बेड ठीक कर देती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम हो गए। जब तक बेड मैसी रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता है पूरा घर ही मैसी है, पता नहीं क्यों। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे बताना। पूरा रूम ही ऐसा लगता है कि अब पूरा रूम सेट हो गया है बेड को सही करने से। तो बस यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी ना मैं पूरा टाइम बन बना के रहती हूँ क्योंकि खुले बालों में बहुत गर्मी लगती है और बन बना लूँ ना तो बहुत आराम मिलता है। तो भी तो आप लोग यही देखते होंगे, मैं कहीं जाती हूँ तो ही मैं चोटी मतलब करती हूँ, बाल ओपन करती हूँ अपने। और उसके बाद मैं आई हूँ सेकंड रूम में, तो ये सारे कपड़े रखे हैं, बहुत टाइम हो गया इनको धुले हुए, लेकिन इनको प्रेस करनी है। तो आज फाइनली मैं प्रेस कर ही दूँगी। डिसाइड कर लेती हूँ सुबह सुबह में कि मुझे क्या क्या करना है आज। बस उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो चॉपिंग करनी थी थोड़ी सी। ये सब्जी लेके आए थे, ग्वार की फली है, इसको कट करने में टाइम लगता है। कुछ सब्जियाँ ना इतनी बोरिंग होती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, इनको एक एक करके कट करो, तो मुझे यही बनाना है क्योंकि यही सब्जी है सिर्फ मेरे पास। तो मैं इसको भी शाम को बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। अभी तो मैंने कट करके इसको फ्रीज में रख देती हूँ। आप देख सकते हो पूरा किचन साफ़ है, मैंने बढ़िया सा क्लीन कर दिया है। उसके बाद दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो दूध गर्म करके मैं एसी वाले रूम में रख देती हूँ। बस ये जा रहे हैं तो इनका फ़ोन रह गया था, बोलते मेरा फ़ोन दे दे, तो बस मैं इनको फ़ोन दे निकली जा रही हूँ। सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। ये जैसे जाएंगे उसके थोड़ी देर के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, फिर मैं अपनी पूजा पाठ वगैरह करूँगी। तो ये जा रहे हैं कोट और ये हो गए तैयार। तो बस चलो अभी घर के सारे काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ। मौसम ऐसा है मतलब धूप आ रही है जा रही है, बारिश वाला मौसम है। बारिश आ गई है क्योंकि आषाढ़ का महीना लग गया है जिस महीने में बारिश होती है। ये गेट पता नहीं कैसा करता है यार। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा किचन सेट करना है। मैं डेली सोचती हूँ भूल जाती हूँ और फिर नहाने के बाद ना मेरा मन नहीं करता कि फिर से मैं मतलब गर्मी में किचन में खड़ी रहूँ। तो नहाने से पहले मैंने सोचा फटाफट से ये काम हो रहा है उसको भी निपटा देती हूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना ऊपर रख देते हैं ना हम, कुछ भी जो भी हाथ में आता है वो ऊपर रख दो,
तो मतलब स्पेस जहाँ भी दिखता है वहीं रख देते हैं। तो फिर मैंने वो सारा सामान पहले नीचे रख दिया है कि इनको सबको मुझे जगह पर रखना है, और उसके बाद मैं पूरे जितने भी डब्बे हैं ना सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। ओपन किचन में ना यही प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ भी बनाते हो ना तो उसका जो जितना भी होता है ना वो सब डब्बों के ऊपर मतलब एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है चिकनी चिकनी ऐसी ना। तो वो मुझे गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा। अभी तो मैंने सूखे कपड़े से ही जितनी भी डस्ट थी वो क्लीन कर दी है। और बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करनी पड़ती है ओपन किचन को, क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदी दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं पूरी किचन की ना डस्टिंग कर दे रही हूँ। मैं स्टूल रख लेती हूँ क्योंकि ना मुझे डर लगता है कि कहीं अगर मैं गिर गई, एक बार मैं गिर गई थी ना तो मेरे को चोट आ गई थी इसलिए। तो बस यहाँ पे पूरा किचन क्लीन करने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। आप काम करने के लिए बैठो ना तो इतने ज़्यादा काम होते हैं घर में, लेकिन हर दिन एक मैं काम मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ, तब जाके मतलब घर सेट रहता है, क्लीन रहता है। और मुझे नीट एंड क्लीन मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है घर को सेट रखना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही मैसी होता है ना घर, बहुत चिड़चिड़ होती है मेरे को। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है। मंदिर की लाइट नहीं है, कल इन्होंने निकाल दी मंदिर की लाइट, कहीं और लगा दी है, तो मंदिर की लाइट लेके आनी है। बस यहाँ पे दही रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं लस्सी बना के इसको ना ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी लस्सी बनाई है खुद के लिए, बीटर से ही कर लिया मैंने, मिक्सर वगैरह नहीं निकाला। बस इसमें चीनी ऐड की है और आइस क्यूब ऐड किया है और दही है। तो मैंने पीली लस्सी बना के और थोड़ा सा दही जमा दिया है। 1 hour later. आज फाइनली मुझे सारे कपड़ों पे प्रेस करनी है, क्योंकि मशीन में फिर से कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो जब मैं उनको धुलूँगी तो वो भी प्रेस के लिए हो जाएंगे। और प्रेस वगैरह ना मैं घर में ही करती हूँ, क्योंकि बाहर भेजो, डेली के कपड़े हैं, डेली ही निकलते हैं, तो क्या ही बाहर भेजो, इसलिए मैं घर में ही कर लेती हूँ। मेरे को टाइम रहता है तो मैं तभी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब टेंशन लेके मुझे करनी है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे ही थोड़ा बहुत ये भी करते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं थी इस टाइम पे, ये कर सकते थे तो इन्होंने नहीं की, उनका मन नहीं लगता था घर में। बस यहाँ पे जामुन लेके आए थे, फिर थोड़ी सी जामुन खाई हम लोगों ने। और अभी इवनिंग टाइम हो गया है। आज मैंने साड़ी पहनी है, बहुत दिन के बाद। गर्मियों में साड़ी पहनने का मन नहीं करता, बट साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है। बस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं मंशापुर हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पे पहले प्रसाद के ठेले लगा करते ना, वहाँ पे पार्किंग बना दी है पूरे में, और सारे ठेले ना एक साइड कर दिए हैं। यहाँ पे आप लोग बाबा के दर्शन कर लो। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे, आप लोग भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना भगवान जी का मंदिर। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए, परिक्रमा दी, 5 परिक्रमा दी थी। उसके बाद में फिर पाठ करेंगे, दीपक लगाएंगे। यहाँ पे आपको दीपक, प्रसाद, फूल माला वगैरह सब कुछ मिल जाती है। दीपक वगैरह घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है दीपक। तो बस यहाँ पे हम लोग दीपक लगा रहे हैं, दोनों ही आरती कर लेंगे और बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर से कितने लोग देख रहे हैं मंसापुर हनुमान जी मंदिर, आप लोग आए हो के दर्शन करने के लिए, मुझे बताना ज़रूर। तो अब आज मैं ना बहुत दिन के बाद आई हूँ, बहुत दिन के बाद, क्योंकि अभी मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा था तो नहीं आ पाई थी मंदिर। बस दर्शन हो गए, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम ना बारिश वाला हो रहा है। मैं घर से भी इनको बोल रही थी, पहले ये आए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, फिर मैंने इनको बोला कि मंदिर चलें क्या, तो बोलते ठीक है चलो। तो हम लोग थोड़ा सा लेट जानबूझ कर ही आए कि थोड़ा हमें भीड़ कम मिलेगी। तो ये रास्ते का व्यू है, आप देख सकते हो, बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी। और फिर बीच रास्ते से ही ना हमें बारिश भी स्टार्ट मिल गई थी, मतलब यहाँ से बारिश होने लग गई थी, आप देख सकते हो। पहले थोड़ी थोड़ी आई, फिर एकदम से स्पीड में आने लग गई थी बारिश। तो बस हम लोग जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर काफ़ी दूर है हमारा। और बाइक से हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि कल कार से आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। तो मैंने इनको बोला कि यार ट्रैफिक में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है, वैसे ही हम लोग लेट हो रहे हैं, तो बाइक से चलो, बाइक से ना जल्दी पहुँच जाते हैं, ट्रैफिक में नहीं रुकना पड़ता है। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा बौछार आ रही थी ना, तो मेरे फेस पे इतनी आ रही थी, तो सामने से इनके फेस पे कितनी आ रही होगी, मैं यही सोच रही थी कि ये तो बेचारे गाड़ी भी नहीं चला पा रहे। लेकिन हम रुक जाते तो और ज़्यादा लेट हो जाते, फिर अगर बारिश और तेज़ आ जाती तो फिर मतलब खड़े रहते हम लोग, इसलिए हम लोग रुके नहीं और सीधे चलते रहे। सोचा था कि थोड़े बहुत भीगेंगे तो भीग जाएंगे, कोई बात नहीं है।
तो ये है दाल बाजार, निकलते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आ गए हैं घर वापस और ये चले गए थोड़ा सा बाहर, बारिश आ रही है। हालांकि इन्वर्टर का ना बहुत पानी होता है ना जिसमें डलता है बैटरियों में, वो पानी खत्म हो रहा है, तो उसको लेने के लिए गया अर्जेंट में, क्योंकि ना लाइट बहुत परेशान करने लगी है और बारिश का मौसम लग गया है ना, तो लाइट कभी भी जा सकती है, तो इन्वर्टर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए अर्जेंट में चले गए हैं। दिन भर तो उनको टाइम मिला नहीं, कोर्ट चले गए थे। तो अभी पता है हम लोग जानबूझ के लेट गए थे मंदिर, आज ट्यूसडे है कि भीड़ कम मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इसीलिए क्योंकि दिन में गर्मी होती है ना, सब लोग रात को आना ही पसंद करते हैं। अभी हम 10 बजे घर वापस आ रहे हैं, हम 9 बजे यहाँ से गए थे। मैंने इनको बोला कि अपन को 10 बजे आना चाहिए था, थोड़ा कम भीड़ मिलती, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, दर्शन हो गए। बहुत दिन के बाद गई थी आज मैं ना, क्योंकि बीच में मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं डबरा चली गई थी, तो उसकी वजह से मैं मंदिर ही नहीं जा पा रही थी। तो आज मेरा मन कर रहा था मंदिर जाने का, तो ये आए, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया इन्होंने, फिर हम लोग मंदिर गए थे। आज मैंने साड़ी बहुत दिन के बाद पहनी है, पता मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरी टम्मी ना बाहर निकल रही है। वैसे मैं वॉक करती हूँ डेली, ऊपर जाती हूँ। और हाँ, मैं फिश को दाना दे के गई थी, देखते हैं यहाँ पे चलते हैं इस वाले रूम में आज। ओके, थोड़ा देर बैठते हैं यहीं पर। गाइस एक दिल की बात बोलूँ मैं आपको, है ना, पता है मैं इतने लोगों से जुड़ी ना, और मतलब बहुत लोगों से मेरे रिश्ते बने, बहुत लोगों से जुड़ी हूँ मैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में आप लोग ना मुझे सही कमेंट करते हो कि यार मैं ही गलत हूँ। अब मेरे को भी समझ में आने लग गया है कि यार मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मैं ना समझ नहीं पाती हूँ हर किसी को। तो आज मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक बात और बोलती हूँ, ज़िंदगी में सब करना, गरीबी सहन कर लेना, अगर रोटी नहीं है तो भूखे सो जाना, और दुख भी आए तो सहन कर लेना, क्योंकि दुख के बाद सुख ज़रूर आता है ज़िंदगी में, है ना। तो अंधेरे के बाद में उजाला ज़रूर होता है। आपने देखा ना कि काली रात होती है फिर सुबह होती है, तो अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। और सब कुछ कर लेना अपनी ज़िंदगी में, लेकिन किसी का एहसान मत लेना। सच बता रही हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ना छोटी सी उम्र में ना बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, और बस सीख ली हैं यार, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने, कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोग कैसे मतलब मुखौटे पहनते हैं, और कैसे मतलब यार बस किसी का एहसान मत लेना। सच बता रही हूँ। ठीक है, आज मैंने ये साड़ी पहनी थी, कैसी लग रही है आपको? मैं भीग गई हूँ, पता है बहुत ज़्यादा भीग गई हूँ, पूरी मतलब गीली रखी हुई हूँ। मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके यार। मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं ना, तो बस कहते हैं ना कि यार टूटी हुई चीज़ें मंदिर में लेके नहीं जाना चाहिए, खंडित चीज़ें, लेकिन यार टूटा हुआ इंसान हमेशा मंदिर में ही जाके सुकून पाता है। सच बता रही हूँ यार, मुझे मंदिर में जाके इतना सुकून मिलता है ना, घर में भी मिलता है, लेकिन घर में क्या, पूजा करने के बाद फिर वही सारी चीज़ चलने लग जाती है, लेकिन मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठो, भगवान जी के दर्शन करो, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है और इतना सुकून मिलता है ना कि अब सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। सब कुछ भगवान पे छोड़ाती हूँ मैं तो, कि देखिए किस्मत में जो है वो तो होके रहेगा, जो मिलना है वो मिल के रहेगा, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, है ना। तो जब हमें इस दुनिया से जाना है तो जाना है, ये पहले से निश्चित है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें यार। दोस्त हमको ज़रूर मिलता है कि यार तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे ये नहीं हो रहा है, तुम्हारे वो नहीं हो रहा है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ निश्चित है भैया पहले से, तो बस हम तो करने वाले हैं, बाकी का सब भगवान जी ने सोच रखा है, लिख रखा है, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। वो नहीं कहते ना एक कदम आगे चलती है, तो बस वही वाला खेल है। ठीक है, तो बढ़िया से मैं गई थी कि यार थोड़ा सा और कहीं जाते, लेकिन बारिश का मौसम था, मैं इनको बोल ही रही थी कि चलो नहीं तो बारिश आ जाएगी, तो आते टाइम पे आई बारिश। ये अच्छा है कि हम लोग मतलब मंदिर से दर्शन करके आधे रास्ते तक भी आ गए थे हम, उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई है, तो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि भीग गए हम, थोड़ा थोड़ा तो भीग गए हम। चलिए गाइस, इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और मुझे डिनर बनाना नहीं है, क्योंकि आज मैंने आलू गार की फली बनाई है, और दाल थी और रोटी थी।
बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर श्रांजलि है। राधे राधे। तैयार है, रात के 12 बज रहे हैं, मैंने मटर पुलाव बनाया है। खाना ऑलरेडी बना हुआ रखा था, लेकिन मन कर गया कि मटर पुलाव खाना है तो खाना है। मैंने किचन के गेट बंद किए, लाइट ऑन की और फटाफट से तैयारी की और थोड़ा सा मैंने मटर पुलाव बनाया, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी ऐसे हैं, जब भी रात को कुछ खाने का मन करता है बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। रात के 12 बज रहे थे, हम लोगों ने डिनर मटर पुलाव खाया। इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं फाइनली। बाय बाय।